मार्केट में कई कंपनियों के सोलर इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। कुछ कंपनियों के सोलर इन्वर्टर आपको कम कीमत में अच्छे फीचर के साथ में मिल जाते हैं। इसीलिए हर किसी को नहीं पता होगा कि कौन सा इन्वर्टर किसके लिए फायदेमंद होगा। तो अगर आप सोलर सिस्टम तैयार करना चाहते हैं जहां पर 2 बैटरी वाले इन्वर्टर को लगाना चाहते हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए होने वाली है। यहाँ आपको अलग अलग कंपनी के सोलर इन्वर्टर और उनके फीचर के बारे में बताया गया है, जिससे कि आपको एक सही इन्वर्टर का चुनाव करने में आसानी होगी। मार्केट में मिलने वाले डबल बैटरी के सभी सोलर इन्वर्टर सभी के लिए सही नहीं होंगे, क्योंकि किसी को ज्यादा सोलर पैनल लगाने की आवश्यकता है, किसी को ज्यादा लोड चलाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपको किस तरह के इन्वर्टर की जरूरत है। अगर आप कम कीमत में सोलर इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो आपको PWM टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर लेना होगा। अगर आपको बढ़िया टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर चाहिए तो आपको MPPT टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर लेना होगा। बेस्ट सोलर इन्वर्टर अंडर 10,000 पहला है ल्यूमिनस NXG 1850। इस इन्वर्टर के अंदर आपको आईसॉट टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे कि यह ज्यादा से ज्यादा सोलर पावर को उपयोग करके बैटरी को चार्ज करेगा और आपके घर के लोड को चलाएगा, जिससे आपका बिजली का बिल कम होने के साथ साथ आपको अच्छा बैटरी बैकअप भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस सोलर इन्वर्टर के अंदर बैटरी बैकअप को बढ़ाने और बिजली के बिल को कम करने के लिए 3 मोड दिए गए हैं। सोलर मोड, सोलर प्लस ग्रिड मोड और ग्रिड प्लस सोलर मोड। इनकी मदद से आप अपने बिजली के बिल को काफी कम कर सकते हैं। UTL गैम्मा प्लस 1 kVA। अगर आप MPPT टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो आपके लिए UTL गैम्मा प्लस सोलर इन्वर्टर सबसे सही रहेगा। इस इन्वर्टर की मदद से 1 kW आपका सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं और यह इन्वर्टर आपको 12वीं और 24वीं दोनों मॉडल में मिल जाता है। इस इन्वर्टर के अंदर भी आपको बिजली के बिल को कम करने और बैटरी बैकअप को बढ़ाने के लिए 3 मोड दिए गए हैं। PCU स्मार्ट हाइब्रिड मोड। इनका उपयोग आप अपनी जरूरत के अनुसार करके अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं और बैटरी के बैकअप को भी बढ़ा सकते हैं। इस इन्वर्टर में आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही कस्टमाइजेशन करने के लिए 4 बटन भी दिए गए हैं, जिसकी मदद से इन्वर्टर में आप सभी पैरामीटर को अपनी जरूरत के अनुसार सेट कर सकते हैं। स्मार्टन बूम 2000। स्मार्टन बूम 2000 व 24V पावर इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर PWM टाइप का सोलर इन्वर्टर, जिस पर 2000 तक का लोड चला सकते हैं। इस इन्वर्टर की VOC रेंज 58 VVDC है, तो आप इस इन्वर्टर पर 36, 60, 72 सेल वाले सोलर पैनल का उपयोग भी कर सकते हैं। इसमें आपको 50 करंट रेटिंग का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है। इस इन्वर्टर पर आप 1.5 kW तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, तो जिसको लगभग 1.5 kW तक का लोड चला है वो इस इन्वर्टर का उपयोग कर सकता है। इस इन्वर्टर पर 1.5 kW के पैनल लगाकर 1.5 kW का बढ़िया सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। ये इन्वर्टर 24V से चलेगा, तो इस इन्वर्टर पर 2 बैटरी लगानी पड़ेगी। जिसको ज्यादा बैटरी बैकअप की जरूरत नहीं, वो इस पर 100 AH की बैटरी लगा सकता है, जो कि आपको कम कीमत मिल जाएगी। जिसको ज्यादा देर बैकअप चाहिए वो इस पर 150 AH या 200 AH की बैटरी लगा सकता है। इस इन्वर्टर की आउटपुट प्योर साइन वेव है, जिससे कि आपके सभी उपकरण बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे और इस इन्वर्टर की आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। इस इन्वर्टर का उपयोग आप साधारण इन्वर्टर की तरह भी कर सकते हैं और बाद में सोलर पैनल लगा सकते इसे सोलर इन्वर्टर बना सकते हैं।
तो यह कुछ सोलर इन्वर्टर है जिनकी मदद से आप 2 बैटरी पर अपना सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर आपको सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल चाहिए तो आपको मोनो PERC हाफ कट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लेने होंगे। सोलर सिस्टम लगाते समय हमें सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर के अलावा भी कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि सोलर पैनल लगाने के लिए स्टैंड, सोलर पैनल को सोलर इन्वर्टर के साथ जोड़ने के लिए तार, पूरे सिस्टम की सुरक्षा के लिए सेफ्टी डिवाइसेस जैसे कि ACDB, DCDB, अर्थिंग। तो इनको लगाने का भी खर्चा अलग से आता है, जो कि आपको पड़ेगा लगभग 10,000 रुपये। तो उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि 2 बैटरी वाले सोलर इन्वर्टर का सोलर सिस्टम लगाने का खर्चा लगभग 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये आएगा, और यह निर्भर करेगा कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर या कितनी बड़ी सोलर बैटरी या कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल ले रहे हैं। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।